ईरान के नए लीडर मुश्तबा की अमेरिका को धमकी। घायल खामेनेई करेंगे घातक प्रहार। हॉर्मुज स्ट्रेट में मुश्तबा का लॉकडाउन। खामेनेई की खूनी कसम। ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद आयतुल्ला मुश्तबा खामेनेई ने गुरुवार को देश के नाम अपना पहला आधिकारिक संदेश जारी किया। पिता आयतुल्ला अली खामेनेई के मौत के बाद आयतुल्ला मुश्तबा ने यह बयान दिया है। पहला संदेश, ईरानी शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता ने यह साफ कर दिया है कि ईरान हर हमले का कड़ा जवाब देगा और जवाबी हमला करने में नहीं हिचकिचाएगा। ईरानी शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा। दूसरा संदेश, हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा। मुश्तबा खामेनेई ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखा जाना चाहिए और इसे दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुश्तबा खामेनेई ने यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुश्तबा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। मुश्तबा खामेनेई ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपना ढाल बनाया है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए और भी घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा संदेश, अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। खामेनेई ने कहा है कि अमेरिकी इजरायली बमबारी से प्रभावित आम नागरिकों से दिल से संवेदना है और ईरान दुश्मन के एसेट्स को उसी स्तर पर नष्ट करेगा। उन्होंने शहीदों का बदला लेने की कसम खाई है और कहा है कि मारे गए हर ईरानी का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। खाड़ी देशों के खिलाफ हमले जारी रखने की भी बात दोहराई गई और अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने या हमलों का सामना करने की चेतावनी दी गई। खामेनेई ने अपने बहादुर लड़ाकों और बलों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने दुश्मन के हमलों के बावजूद देश की रक्षा की और दुश्मन की मंशा को नाकाम किया। वहीं मुश्तबा खामेनेई के इस बयान के बाद पश्चिम एशिया में हालात को लेकर तनाव और बढ़ गया है। As we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. जूनियर खामेनेई के वॉर कमांडर बनने के बाद ईरान की पावर डबल हो गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर इस युद्ध के गेम चेंजर लीडर बन चुके हैं, लेकिन कितने दिनों तक वो सलामत रह पाएंगे ये ट्रंप तय कर चुके हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि मुश्तबा खामेनेई का जिंदा रहना उन्हें मंजूर नहीं। ट्रंप ऑर्डर दे चुके हैं कि जूनियर खामेनेई को
अली खामेनेई से भी भयानक सजा दी जाए। अमेरिका की सेना, इजराइल की सेना ट्रंप के इस मिशन पर पूरी ताकत से जुट गई है। ट्रंप ने ईरान में आतंकी शासन को तबाह करने का दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान में आतंकी शासन को तबाह कर दिया गया है। ईरान की सैन्य ताकत को मिट्टी में मिला दिया गया है और ईरान की एयरफोर्स और नेवी को भी ध्वस्त कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। ईरान युद्ध को लेकर अब अमेरिकी रणनीति पर ही सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग शुरू करने से पहले कई अहम आकलन गलत कर दिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने ईरान की प्रतिक्रिया, तेल बाजार के खतरे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जोखिम को कम आंका। सबसे बड़ा सवाल ये कि जंग शुरू करने की योजना तो थी, लेकिन इसे खत्म कैसे किया जाएगा, इसकी साफ रणनीति नहीं थी। इस खास रिपोर्ट में देखिए। क्या ईरान पर हमला अमेरिका की भूल बन गया? क्या ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका की जंग नासूर बन जाएगी? क्या ईरान की ताकत को भांपने में गलती कर बैठा ट्रंप प्रशासन? ईरान में 5 गलतियों में फंस गया इजराइल और अमेरिका। दुश्मन को कमजोर समझने की भूल अक्सर जंग के मैदान में भारी पड़ती है। अब यही सवाल ईरान युद्ध को लेकर उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग की शुरुआत से पहले कई अहम रणनीतिक आकलन गलत कर दिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान या तो डर जाएगा या सीमित जवाब देगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए कई मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये युद्ध अमेरिका के लिए लंबी रणनीतिक चुनौती तो नहीं बन गया है, क्योंकि तेल बाजार को लेकर भी अमेरिकी आकलन गलत साबित होता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन और उनके सलाहकारों को लगा था कि युद्ध का असर ऊर्जा बाजार पर सीमित और अस्थायी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का अहम केंद्र है और ऐसे में युद्ध का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। माना जाता है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, तो वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि अब सवाल ये उठने लगा है कि कहीं ये युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट का कारण तो नहीं बन जाएगा। अमेरिकी रणनीति की तीसरी बड़ी कमजोरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी योजना में यह मान लिया गया था कि ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने जैसा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों को लेकर खतरे की चेतावनियां बढ़ गई हैं और ईरान की तरफ से समुद्र में माइन बिछाने जैसे संकेत भी सामने आए हैं। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ संकट गहराता है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि इस पूरे युद्ध का सबसे संवेदनशील रणनीतिक मोर्चा बनता जा रहा है। अमेरिकी रणनीति की चौथी बड़ी गलती रेजिम चेंज को लेकर भी बताई जा रही है। दावा है कि ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान की सत्ता तेजी से कमजोर पड़ जाएगी। आकलन ये था कि लगातार हमलों से तेहरान के सत्ता के ढांचे में दरार पड़ जाएगी और सरकार दबाव में आ जाएगी, लेकिन जमीनी हालात ने इस आकलन को गलत साबित कर दिया। ईरान की राजनीतिक और सैन्य संरचना उम्मीद से कहीं ज्यादा संगठित और मजबूत निकली। शासन तंत्र तुरंत डगमगाने के बजाय एक्टिव होकर जवाबी रणनीति बनाने में जुट गया।
यही वजह है कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या युद्ध की शुरुआत में ईरान की आंतरिक ताकत और राजनीतिक स्थिरता को सही ढंग से नहीं समझा गया। लेकिन अमेरिका की गलतियों की कहानी यहीं तक नहीं थमती। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं गलती थी एग्जिट स्ट्रेटेजी, यानी जंग शुरू करने की रणनीति तो थी, लेकिन इसे खत्म करने का रास्ता साफ नहीं था। लेकिन इसे खत्म करने का साफ रास्ता तय नहीं था। अब यही सवाल अमेरिका के भीतर भी उठने लगे हैं कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा।